जय हिंद साथियों, मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले संज्ञा सर्वनाम का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम टॉपिक को भी क्लियर करते जाएंगे। संज्ञा को एक प्रश्न में खत्म करेंगे, एक टॉपिक 5 मिनट में खत्म करेंगे। और लोग बाग टीचर बहुत कराते हैं कि एक एक टॉपिक को एक एक घंटा 2-2 घंटे में कराते हैं। हम 5 मिनट में पूरा टॉपिक ही खत्म कर देंगे, एक एक टॉपिक। ठीक है, देखते हैं क्या करने वाले हैं, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। देखेंगे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या रहने वाला है? तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दे दिए हैं इसने। एक ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी 5 भेद होते हैं क्या, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी 4। अब आपको ये बताएं, किसी मेरे प्यारे भाइयों को पता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं कितने, और जो अभी नए नए आ रहे हैं हमारे प्यारे भाई इन 12th करके अब एग्जाम में मतलब अब सरकारी जॉब की तैयारी करेंगे, उनको नहीं पता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उनके हिसाब से मैं लेके आया हूँ। पहले मैं बताऊंगा आप सबको कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा होती क्या है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे हम इस संज्ञा के, पहले लिख लेंगे हम संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद होते हैं भाई 5। कितने भेद होते हैं? 5। फिर कौन कौन से होते हैं? पहले लिखेंगे संज्ञा के भेद। क्या? संज्ञा के भेद। ठीक है, संज्ञा के भेद के भेद। तो कितने भेद होते हैं संज्ञा के? तो संज्ञा के भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, तो कौन कौन से भेद होते हैं संज्ञा के? लिखेंगे। पहला भेद होता है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है भाई। दूसरा भेद होगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा। तीसरा भेद होगा वाहवाचक संज्ञा। क्या होगा? वाहवाचक संज्ञा। वाहवाचक संज्ञा। चौथा भेद होगा वाहवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा। कौन सा होगा चौथा? समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो संज्ञा के पहले बोलेगा वो संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अब देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक क्या होती है और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न संज्ञा से एक भी प्रश्न बने तो छूट ना जाए। ठीक है, एग्जाम में आप करके ही आए। और अब देखेंगे इसमें क्या क्या होती है संज्ञा के। तो देखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, नदियों के नाम, पक्षियों के नाम, पेड़ों के नाम, मतलब किसी का नाम हो उससे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसका नाम हो? किसी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति का नाम। किसका नाम? व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, स्थान का नाम हो, मतलब किसी का भी नाम हो। जैसे व्यक्ति है राम, श्याम, है ना। स्थान का नाम जैसे दिल्ली हो, दिल्ली, अमेरिका, अमेरिका, भारत, है ना। देश का नाम, ये स्थान वगैरह जो हो गया। ठीक है, स्थान के नाम, स्थान हो गया। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक क्या होती है? जैसे जातिवाचक में लड़का आ जाता है, लड़की आ जाती है, नदियां, पशु, पक्षियां, महीना, सप्ताह, ये सभी किस में आते हैं? जातिवाचक में। किस में आते हैं? जातिवाचक में। अगर जातिवाचक में देखो लिखेंगे, पहले हम समझेंगे इसको, लिख करके समझाता हूं मैं। और दोस्तों ऐसे करना है कि आपको समझना है अच्छे से। अगर आप इन चीजों को समझ लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखेंगे इसमें
जातिवाचक, जैसे जातिवाचक में हो जाएगा लड़का, लड़का, लड़की, नदियां, पेड़, है ना, महीना, महीना एंड सप्ताह। अब देखो इसमें ये चीज समझना, समझने की चीज है इसमें, अगर किसी लड़के का नाम होगा तो वो होगा व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। लड़के का नाम जैसे राम है तो राम किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में। वहीं अगर किसी लड़की का नाम होगा तो जाएगा, जैसे लड़की का नाम है सीता, गीता, रीता, कुछ भी एक्स वाई जेड हो नाम, तो लड़की का नाम जाएगा, नाम हो तो जाएगा व्यक्तिवाचक, और लड़की आ गई क्वेश्चन में तो आ जाएगा व्यक्ति वो जातिवाचक में। वहीं अगर नदियों का नाम, जैसे गंगा नदी है ना, गंडक नदी है, गोदावरी है, कावेरी है ना, बनास नदी है, मानस नदी है, ये सभी किस में चले जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। अगर नदियों का नाम आ गया तो किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। अगर भाई नदियां आ गई तो किस में जाएंगी? भाई जातिवाचक में। यहाँ तक अच्छे समझ में आ रही है? पेड़ के नाम जैसे नीम है, आम का पेड़ है ना, सेब का पेड़ है, ये सभी किस में चले जाएंगे भाई मेरे? ये सभी चले जाएंगे व्यक्तिवाचक में। अगर पेड़ आ गया तो किस में आएंगे? जातिवाचक में। ठीक है। वही महीना आ गया, महीने के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये किसमें आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। वही महीना आ गया तो किसमें? जातिवाचक में। सप्ताह, है ना, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार ना, ये किसमें आ जाएंगे? किसमें आ जाएंगे भाई? ये आ जाएंगे जातिवाचक में। अब हम देखेंगे इसमें भाववाचक क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक में भाई क्या होगा कि भाव में जैसे किसी के हम देखते हैं, कोई चीज, भाव का मतलब होता है फील करना, किसी चीज को फील करना मतलब महसूस करना। महसूस करना क्या होगा? महसूस करना। फील को बोलते हैं, भाव को बोलते हैं महसूस करना। महसूस करना, ठीक है, महसूस करना। ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो भाववाचक में, भाववाचक जैसे मोटापा हो गया, किसी का बुढ़ापा, मोटापा क्या होगा? मोटापा, मोटापा हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, भाव में बुढ़ापा हो जाएगा। दुख, दुख, दुख हो जाएगा, है ना, सुख, सुख, दुख, मोटापा, बुढ़ापा, मित्रता, शत्रुता, ये सभी किसमें आ जाएंगे? मित्रता, ये किसमें आ जाएंगे सभी? मित्रता, शत्रुता, है ना, ईमानदारी, बेईमान, ये सब किसमें आ जाएंगे भाई? ये सब आ जाएंगे भाववाचक में। ठीक है। किसमें आ जाएंगे? भाववाचक में। अब देखेंगे समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा में भाई क्या आता है कि समूह किसी चीज का समूह या गठ, एक परिवार, परिवार किसमें आएगा? जैसे कोई एक से अधिक लोग इकट्ठे हो उसे बोल देते हैं समूह। या किसी चीज में जैसे कि हम बोल रहे हैं सेना, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, इकट्ठे होते हैं, है ना, सेना हो जाएगा, दल हो जाएगा, यही गुच्छा हो जाएगा, जैसे अंगूर का गुच्छा हो जाएगा, है ना, चाबी का गुच्छा हो जाएगा, दल। पुलिस हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी इसमें, पुलिस, ठीक है, पुलिस हो जाएगी। और क्या हो जाएगा इसमें? आर्मी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आर्मी। ये सभी किस में आ जाएंगे भाई? समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है। अच्छे से मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी, और आपके एक एक प्रश्न मतलब कोई भी इससे प्रश्न बनेगा समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, उसमें दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, तीन ऑप्शन ये दे देगा, नहीं एक ऑप्शन ये दे देगा, तीन ऑप्शन अदर दे देगा। अगर आपने समूहवाचक संज्ञा पढ़ी होगी क्या होती है तो तीन ऑप्शन दे देगा, इनमें से लड़का दे देगा, मोटापा दे देगा, व्यक्तिवाचक में से दे देगा राम, और एक ऑप्शन दे देगा सेना। तो जैसे कि सेना इसमें अगर आपने पढ़ी होगी तो व्यक्तिवाचक, समूहवाचक संज्ञा में सेना होता है, दल होती है, आर्मी, पुलिस, ये सभी आता है, तो आप इसको तुरंत आपके दिमाग में आएगा ये होता है सेना, इसका आंसर सही। तो क्या लगा दोगे? सेना। ठीक है। अब देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या देखेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन कौन सी आती है? पानी हो गया आपका, सोना हो गया, चांदी हो गई, हाँ, दूध हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, है ना, लकड़ी हो गई, लकड़ी हो गया। वहीं देखेंगे इसमें तेल, तेल हो गया, पारा हो गया, ये सभी किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब पूछ लेगा वो कि एक क्वेश्चन बनेगा कि देखो, क्वेश्चन बनेगा ऐसे, कौन सी, कौन सी
तो इनमें से, हाँ इनमें से कौन कौन संज्ञा नहीं है, कौन कौन सी, रुक जाओ सॉरी एक सेकंड, ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है, ऐसे करेंगे। इनमें से इनमें से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है, क्या हो जाएगा, कौन सा इनमें से संज्ञा का प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं है, नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपके लिए। पहला ऑप्शन होगा व्यक्तिवाचक, दूसरा दे देगा समूहवाचक, दूसरा क्या दे देगा, समूहवाचक दे देगा, तीसरा दे देगा समूहवाचक, तीसरा दे देगा जातिवाचक, जातिवाचक, और चौथा दे देगा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। अगर आपने अगर ये पढ़े होंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। और आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये तो नहीं, ये तीन तो आ गए सब ऑप्शन में, और ये नहीं आ रहा, पुरुषवाचक नहीं आता, ये किसी और का ही है, ये सर्वनाम है। तो आप क्या कर दोगे, ऐसा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। क्योंकि पुरुषवाचक संज्ञा, जो पुरुषवाचक है वो संज्ञा का भेद है ही नहीं है, वो तो सर्वनाम का भेद है। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा, आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखें सर्वनाम, ये कह रहा है सर्वनाम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दे दिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और गुणवाचक। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या होगा कि पहले तो आपको ये बताना चाहिए जो सर्वनाम है, सर्वनाम के कितने वेद होते हैं और कौन कौन से वेद होते हैं। ठीक है, और सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले, जो कि जैसे राम है, राम राम के स्थान पर अगर बार बार राम आ रहा तो कह देंगे वह है, यह है, ये सभी किसके संज्ञा के स्थान पर आने वाले को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे इस पर, सर्वनाम। सर्वनाम के कितने वेद होते हैं, सर्वनाम के, सर्वनाम के वेद। ठीक है, वेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के वेद होते हैं 6। कितने वेद होते हैं, 6। अब देखेंगे इनमें कौन कौन से 6 वेद होते हैं। तो पहला वेद होगा वो होगा पुरुषवाचक, क्या होगा, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा वेद होगा वो होगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, तीसरा वेद होगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और पांचवा होगा संबंधवाचक, संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। और छठवां होगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अच्छा, हम इनको समझेंगे कैसे, मतलब हम इनको जैसे दे देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, मतलब अगर पुरुषवाचक सर्वनाम अगर आ जाएगा तो हम पहचानेंगे कैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इनको देखेंगे। जो निजवाचक सर्वनाम होता है, यहाँ से पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। निजवाचक में जैसे कि निज में कोई अपने आप स्वयं काम करे, आप खुद, तो जैसे आप जैसे शब्द आ जाए, आप आ जाए, सब आप शब्द आ जाए, खुद आ जाए, खुद आ जाए, या स्वयं आ जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, निजवाचक। अगर संबंध में आ जाए, जो सो जैसा तैसा, ठीक है, क्या हो जाए, जो सो, जो सो जैसा वैसा, ये अगर ऐसे जैसे शब्द दिखाई दे मिल जाए आपको, तो क्या हो जाएगा भाई, संबंधवाचक। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। वहीं देखें प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक में क्या आ जाएगा, कौन, क्या, ऐसे शब्द आपको दिखाई पड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा वहां पर, कौन, क्या,
है ना। अगर ऐसे शब्द आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप समझ जाना यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अगर देखें अनिश्चयवाचक में, तो अनिश्चयवाचक में कौन कौन से आते हैं? कोई, है ना, कोई आ गया, कुछ आ गया, मतलब इनका कोई पता नहीं है, कोई कुछ, मतलब हमें कोई किसी चीज की निश्चितता नहीं पता चल रही है, अनिश्चितता पता चल रही है, ठीक है। निश्चित में क्या आ जाएगा? यह है, वह है। हाँ, अब देखो पुरुषवाचक में क्या होता है? पुरुषवाचक होते हैं 3 प्रकार के, है ना। पुरुषवाचक में कितने प्रकार के? तो पुरुषवाचक ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से थे भाई? पहला होता है, पहला होता है दोस्तों, कौन सा होगा पहला? वो होगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मध्यम, मध्यम शॉर्ट में लिख रहा हूं, सर्वनाम। और तीसरा हो जाएगा अन्य, ठीक है। मध्यम में कौन कौन से आ जाते हैं? मध्यम में कौन कौन से आएंगे? तो मध्यम में आ जाएगा मैं, हम आ जाएंगे, मैं, हम जैसे वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं। और मध्यम में कौन से आएंगे? मध्यम आ जाएंगे तुम, तू आ जाएगा। और अन्य में आ जाएंगे वे, वह है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सबको ये सब चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? पीछे मैंने कराया था, ऑप्शन है हिमालय, गंगा, रामायण या पहाड़, ठीक है दोस्तों। अब इसमें ये बताओ, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से 3 तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दी है और 1 नहीं दी है। तो इसमें देखो मैंने बताया था, किसी का नाम हो, पहाड़ का नाम होता है हिमालय, गंगा नदी का नाम है, रामायण पुस्तक का एक ग्रंथ है, ठीक है। और ये क्या है? पहाड़। ये किस में आ जाता है? जातिवाचक। ये क्या है? जातिवाचक, 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 ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़। इसमें पूछा है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़, ठीक है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा? देखेंगे, यामा की रचयिता कौन है? यामा के रचयिता है, इनमें से ऑप्शन दे दिए ये 4, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा कुमार चौहान, महादेवी वर्मा और मीराबाई। इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा महादेवी वर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और इनकी जो एक और है दीप शिखा, इनकी है दीप शिखा निहार, ये किसकी है जी? ये महादेवी वर्मा को, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नवाचक निजवाचक सर्वनाम नहीं है। हम लोग, हम दोनों, तुम और स्वयं। तो दोस्तों मैंने पीछे कराया था निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। तो निज में जैसे कि अपने आप, खुद, स्वयं कर ले, ऐसे जैसे वर्ड दिखाई दे जाए तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? देखेंगे। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने, ऑप्शन है, क्वेश्चन है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की कक्षा ली, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है वाक्य है, ये कैसा वाक्य है? या कर्म वाच्य है, या कृतवाच्य है, या भाववाच्य है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम देखो पहचानेंगे कैसे? अगर क्रिया के अनुसार कर्ता बदलता है तो क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। जैसे कि कर्ता जैसे ली, परीक्षा ली, और अगर जैसे ऐसे शब्द आ जाए ने आ जाए तो समझ रहा वहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता। क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। क्रमवाच्य को कैसे वो करेंगे आप लोग, है ना। और वही वाहवाच्य में तो आपको मैं एक लॉन्ग क्लास लेके आऊंगा इन सबकी, तो आपको एक डिटेल से बताऊंगा। अभी हम अपना प्रैक्टिस करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है।
देखेंगे इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, और पढ़ेंगे क्वेश्चन। ऑप्शन, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। ऑप्शन सी, लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाकर बैठा, ठीक है। ये बताओ, ये जो है ये और ये किसको दर्शाता है, इसमें आ जाएगा मिश्रित वाक्य। ये कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य है, क्या है, मिश्रित वाक्य। वाक्य क्या आ जाएगा, ये मिश्रित वाक्य, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, ये कौन सा वाक्य है, ये सरल वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, सरल वाक्य है, ठीक है भाई। अब देखेंगे ये वाला, बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये भी कौन सा हो जाएगा, ये भी सरल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी है सरल वाक्य है, सरल वाक्य, ठीक है दोस्तों। अब हमारा ऑप्शन बचा ए, तो ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। कैसे, कि प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। कि आ जाए, क्यों की आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य, ठीक है। अच्छा, ये वाला संयुक्त वाक्य होगा दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य होगा, क्या होगा, संयुक्त वाक्य। तो ये कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा, देखेंगे। संख्येश्वर शब्द में कौन सी संधि है, संख्येश्वर शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन है व्यंजन संधि होगी, यड संधि या याद संधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, आधा कोई शब्द है, उसके बाद में तुरंत बाद में या आ जाए तो समझ लो वहां पर यड संधि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, यड संधि। अच्छा, ये बताएं संधि के कितने प्रकार होते हैं। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यड संधि। संधि के होते हैं 3 प्रकार, कौन कौन से होते हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार होते हैं संधि के, 3 प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। दूसरा स्वर संधि, स्वर संधि। और तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, संधि, ठीक है दोस्तों। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, देखेंगे। और व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। अच्छा, व्याकरण जो जानता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ, या व्याकरण, या व्याकरण पंडित। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका क्या आंसर हो जाएगा, व्याकरण, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, निम्न में से तालब ध्वनि है, तालब ध्वनि किस में आती है, तालब ध्वनि आती है चा वर्ग में। चा वर्ग के जितने भी शब्द होंगे, अक्षर होंगे, उसमें आ जाएगी तालब। और उसके अलावा सामे, जो इसका आंसर होगा, पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है, दामे या पामे या सामे या कामे। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सामे क्या होती है, तालब ध्वनि होती है। ए में होती है, बड़ी ए में होती है, छोटी ए में, ये समय में क्या होती है, तालब ध्वनि। तालब ध्वनि का वर्ग जैसे हम वर्णमाला कराएंगे उसमें अच्छे से कराएंगे, पूरा शुरू से लेकर एंड तक एक एक सेट पूरा आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।